Hello friends, this is Sangam Fodi. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Lorced 8 mg tablet या Lorced SD 8 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉर्सेट SD 8 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, लॉर्सेट 8 mg बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल खासकर दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। क्या किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उससे राहत पाने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब दर्द से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपनी स्पीच में क्या बोला कि क्या प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ था कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए कहीं ना कहीं में डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उससे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी रूमेटिक तथा एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस दो टर्म्स का इस्तेमाल किया है, तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी रूमेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहाँ से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, एंटी रूमेटिक कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, जो स्टिफनेस और पेन को ठीक करने का काम करता हो। स्टिफनेस के मांसपेशियों में क्या हो जाए, मसल स्टिफनेस हो सकता है, ज्वाइंट स्टिफनेस हो सकता है, ठीक है, जैसे ज्वाइंट में अगर दर्द हो, ठीक है, तो उसको जो ठीक करने का काम करेगा। और साथ साथ स्टिफनेस हो, मतलब स्टिफनेस मतलब क्या, कड़ा हो जाना, हार्डनेस हो जाना, वो जगह हिलना ना, मूवमेंट कम जाना, ठीक है, एकदम सख्त हो जाना, तो उसको जो ठीक करने का काम करेगा, वैसे सारे मेडिसिन को क्या बोलते हैं, एंटी रूमेटिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। या सिंपली समझो, ज्वाइंट पेन के कारण जो दिक्कत परेशानी हो रही है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, ठीक है, उसके कारण जो दिक्कत परेशानी हो रही है, तो उसको जो ठीक करने का काम करेगा, वैसे सारे मेडिसिन क्या बोलते हैं, एंटी रूमेटिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। तथा दूसरा कैटेगरी में इसमें क्या बताया, एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जो इन्फ्लामेशन को, सूजन को, जलन को कम करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। और दोनों को एक साथ जोड़ के हम इसे एनसेट्स कैटेगरी का भी मेडिसिन बोल सकते हैं। एनसेट कैटेगरी कहने का अर्थ होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इस कैटेगरी में भी रख सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गई कि एंटी रूमेटिक कैटेगरी और एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी क्या होता है, या इसी को आप अपने स्तर पे इसको बोल सकते हो, एनसेट कैटेगरी का मेडिसिन बोल सकते हो। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में ना 10 टैबलेट्स होते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 190 रुपए से लेकर 200 रुपए के आसपास होती है, और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वैरी होता रहता है, बदलता रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली ये लॉर्सेट आप देखते हैं, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल लॉर्नॉक्सिकैम 8 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल पेन रिलीविंग के तौर पे करते हैं, दर्द से राहत पाने के लिए करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टेड ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन की यूसेज को समझते हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल किया था।
तो फ्रेंड्स नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग। अगर किसी को पेन है, दर्द हो रहा है, सूजन है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड इन्फ्लामेशन, अगर किसी को दर्द हो रहा है, जलन भी हो रहा है, इन्फ्लामेशन भी हो रहा है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट पेन, अगर किसी को ज्वाइंट पेन है, हाथ पांव के जो ज्वाइंट है, ठीक है, उंगलियों की जो ज्वाइंट है उसमें दर्द होगा, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रोमेटॉइड अर्थराइटिस, अगर किसी के रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया हो, रोमेटॉइड अर्थराइटिस करने का जितने भी ज्वाइंट हो सब में दर्द होना चालू हो जाए, ठीक है, तो उसको रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके हाथ पैर का नी ज्वाइंट हो गया, हाथ के उंगलियों की ज्वाइंट हो गई, ये सारे ज्वाइंट में अगर दर्द होना चालू हो जाए, ठीक है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, और किसी को हड्डियों का अर्थराइटिस हो गया हो, ठीक है, तो उसको भी उसके दर्द को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन। मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन कहने का अर्थ होता है कि पेन इन बोन, लिगामेंट, टेंडन एंड मसल। मगर किसी को मांसपेशियों में दर्द हो, हड्डी में दर्द हो, ठीक है, टेंडन में दर्द हो और लिगामेंट में, चार जगह में अगर दर्द हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन। स्टिफनेस हो सकता है, मांसपेशी में स्टिफनेस हो सकता है, मसल मूवमेंट रुक जाता है, ठीक है, कड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है, तो उसको मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन होता है, जिसको बोलते हैं पेन इन बोन, लिगामेंट, टेंडन एंड मसल। इन चार चीजों में दर्द हो तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी, अगर किसी को कार्डियक सर्जरी हुआ हो, ठीक है, हार्ट की कोई बड़ी सर्जरी हो, दर्द आराम नहीं हो, तो उसको भी दर्द को ठीक करने के लिए उस दर्द को भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर पेन, किसी का एक्सीडेंट बहुत भयंकर हो गया, उसके बाद फ्रैक्चर हो गया और वो दर्द आराम नहीं हो रहा, आपने ट्रामाडोल भी चला दिया, ठीक है, और सारे इंजेक्शन चला आराम है, तो उस परिस्थिति में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। तो फ्रैक्चर पेन को भी सही करने का इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट पोस्ट ऑपरेटिव पेन, अगर किसी को किसी प्रकार का बोन की हेवी सर्जरी हुई, हिप रिप्लेसमेंट हुआ हो, दर्द आराम नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो उस दर्द को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मेनली जो बेसिकली इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो समझिए कि दर्द से राहत पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया, लेकिन कब किया था? जनरली आपका जो मेडिसिन है, ठीक है, जैसे आपको जनरली जो पेन किलर आते हैं, जैसे जीरोडॉल पी हो गया, जीरोडॉल एसपी हो गया, ये सब हो गया, डायलोना होगा, डायलोना एसपी हो गया, ये सब जब नहीं सुनवाई लेता है, ठीक है, या निकॉक्सिया कभी कभी हो गया, निकॉक्सिया भी सुनवाई नहीं लेता है टैबलेट के तौर पे, तब इस मेडिसिन को ऐड किया था, तब डॉक्टर इस मेडिसिन को जोड़ते हैं। मतलब एक तरह का है कि हेवी जो दर्द हो रहा है, ठीक है, सीवियर पेन हो रहा है, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत सारे मेडिसिन चलाने के बावजूद भी सुनवाई नहीं ले रहा दर्द, तब लास्ट में इसको डॉक्टर जोड़ते हैं। सिंपल इतना समझो कि बहुत सारे मेडिसिन जब फेल्योर हो जाए, नहीं रिस्पॉन्स ले रहा, तब डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं इस यूसेज आपको बढ़िया समझ कहाँ का इसका इस्तेमाल किया था। लोअर बैक पेन भी कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। और टैबलेट फॉर्म है तो समझ लो कि टैबलेट में निकॉक्सिया अभी तक चल गया और निकॉक्सिया भी सुनवाई नहीं ले रहा, तब डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। फ्रेंड्स, नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, कि इस मेडिसिन को लेने से पहले या लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम ना करें, ठीक है। फिर चाइल्ड, अगर कोई बच्चा है तो उसको आप नहीं दें, क्योंकि बहुत हेवी पेन किलर होता है, ठीक है, क्योंकि ये किडनी को अफेक्ट कर सकती है, तो बच्चा को भी आपको नहीं देना। प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री प्रेग्नेंट है इन द फैमिली में मां बनने वाली, उसको भी आपको नहीं देना। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना बिना गायनी डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर लिवर डी और किडनी डी, अगर कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी डी से सफर करा तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहिए सब मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये जो मेडिसिन होती है कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करती है। तो डियर व्यूअर्स, मैं एकदम सिंपल तरीके में आपको समझा दूं ताकि आप एकदम एक बार में ही समझ जाओ। फ्रेंड्स, जैसे इस मेडिसिन को लेते हैं, दिस मेडिसिन स्टॉप्स द केमिकल मैसेंजर व्हिच सेंड्स पेन सिग्नल इन द ब्रेन। ये केमिकल मैसेंजर होता है, उसको क्या करता है, रोक देता है, जो क्या करता है, पेन का सिग्नल हमारे ब्रेन में भेजता है, मतलब सिग्नल को डिस्कनेक्ट कर देता है ताकि पेन का पता ही नहीं चले। जैसे मैं यहाँ चींटी करता हूँ तो मुझे पता चलता है क्योंकि इसका सिग्नल ब्रेन में जा रहा है कहीं ना कहीं। उसी तरह से जैसे ही इस मेडिसिन को लेते हैं, ठीक है, ये क्या सिग्नल जो भेजने का काम करता है केमिकल मैसेंजर, उसके वर्क को अफेक्ट करता है, उसको रोक देता है, जिससे पता ही नहीं चलता कि पेन हो रहा है क्या हो रहा है। तो डियर व्यूअर्स, इस तरीके से ये काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा।
फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होता है कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिच लगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको वॉमिटिंग भी हो सकता है। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल पानी की तरह पतला हो जाए, पंजेंट स्मेल दे। फिर कहते हैं हेडेक, आपका जो सर है वो थोड़ा बहुत भारी हो जाएगा। फिर डिजीनेस, थोड़ा बहुत आपको सर चक्कर भी देगा। फिर कहते हैं स्टोमक अपसेट, आपका पेट गड़बड़ भी हो सकता है। फिर कहते हैं इनडाइजेशन, आपको डाइजेस्ट सही से नहीं होगा। और कभी कभी होता है गैस्ट्रिक इरिटेशन, क्योंकि ये पेन किलर है तो गैस फॉर्म ज्यादा करने का चांस रहता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखें तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हुई, तो हो सके इसके दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें। तो डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में, इससे साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहें डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, सारी चीजों पर डोज डिपेंड करते हैं। लेकिन जनरली जो डोज डॉक्टर चलाते हैं 1/OD चलाते हैं, 1/OD एक टाइम आपको लेना होता है। तो डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि डोज भी इसको आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि लॉर्सेट एटमजी टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी मत करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, friends if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।